रं केवलियं पडमीय शिरसा विशुद्धभावेन तिथियरं भावेमिहो अपविशो हि कारणठम तिथियर भावना नाम के ग्रंथ में तीर्थंकर प्रकृति का बंध किन भावनाओं से होता है इसका वर्णन चल रहा है। क्रम प्राप्त 8वीं भावना आज हमें पढ़ना है, जिसका नाम है साधु समाधि भावना। तत्वार सूत्र में भी यह इसी नाम से आती है और यहाँ पर भी यह इसी नाम से ही लिखी हुई है। साधु समाधि किसे कहते हैं, इसको समझने के लिए हम गाथा नंबर 57 पढ़ते हैं। जा खलु चित्त विसोहि किलेस रहित पड़ो दुपरिणामो जायदि धम्मं सुखम साहु समाहि भावना हो दे। कहते हैं जा खलु चित्त विसोई, जो वास्तव में चित्त की विशुद्धि है वह चित्त की विशुद्धि कैसे होती है। किलेश रहे दपणोदु परिणामो, क्लेश से रहित जो आत्मा का परिणाम है उसी को हम चित्त की विशुद्धि कहते हैं। और धम्मम सुक्कम झायदी, और जो धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान को ध्याता है साहु समाहि भावना होती, उसके लिए साधु समाधि की यह भावना होती है। तो साधु समाधि की भावना का मतलब ऐसा नहीं समझना चाहिए कि साधु की समाधि कराने की भावना का नाम ही साधु समाधि भावना होती है। ज्यादातर लोग यही अभिप्राय लेते हैं कि साधु की समाधि हो यानी सबकी समाधि हो, किसी की समाधि बिगड़े नहीं। इसका मतलब यह है, समाधि होने का मतलब ये नहीं कि सबका देहांत हो या मरण हो, मतलब जिन्होंने साधना की है उनकी समाधि कभी भी बिगड़े नहीं। इस तरह की भावना जो रहती है उसका नाम साधु समाधि भावना है। तो साधु की हमेशा समाधि बनी रहे, समाधि उनकी हो, है ना। बोधि समाधि की भावना हमेशा की जाती है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, ये पढ़ते ही हैं कि जिनवाणी के बाद में हम यही भावना जिनवाणी से करते हैं कि मुझे बोधि की प्राप्ति हो, समाधि की प्राप्ति हो, मेरे परिणामों की शुद्धि हो। तो इस तरह की जो भावना है उसमें समाधि का मतलब मरण समय से नहीं लेना चाहिए। समाधि का मतलब होता है चित्त का समाधान बना रहना, यानी चित्त में क्लेश नहीं होना। तो क्लेश से रहित जो अपना परिणाम है, आत्मा का जो परिणाम है, उसी को चित्त की विशुद्धि कहा जाता है। चित्त विशुद्ध है यानी उसके चित्त में कोई क्लेश नहीं है, कोई संक्लेश के परिणाम नहीं है। किसी भी तरह के क्रोध आदि कषायों की जो कलुषता के साथ में जो परिणाम होते हैं उससे वह चित्त की विशुद्धि बिगड़ जाती है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये भावना करना कि सबका चित्त जो है हमेशा शुद्ध रहे, है ना। चित्त की विशुद्धि सबकी बनी रहे, किसी को कभी भी क्लेश न हो, किसी की आत्मा में कभी कोई संक्लेश के परिणाम न आए। ये भावना भी साधु समाधि भावना कहलाती है ना। तो साधु की समाधि का मतलब ये हुआ कि सभी साधुओं के चित्त में विशुद्धि बनी रहे, और वो तभी संभव होता है धम्मम सुक्कम झायति, अगर साधु धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान माने इनका चिंतन करता है, ध्यान की प्रक्रिया में जुड़ता है या ध्यान करता है, तो उसके लिए ये साधु समाधि की भावना बनी रहती है। तो जो स्वयं भी अपने लिए धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान करता रहता है
वह भी हमेशा साधु समाधि की भावना ही भा रहा है, ये समझना चाहिए। क्योंकि धर्म ध्यान करने का मतलब ही तभी होता है जब वो अपनी आत्मा की ही प्रमुखता से अपना ध्यान करे, तभी वो मुख्य रूप से धर्म ध्यान होता है ना। तो इस तरह का जो धर्म ध्यान है उसमें दूसरों को दुख देने का, दूसरों को संक्लेश उत्पन्न करने का कोई कारण नहीं होता। इसलिए धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान को जो ध्याता है वो भी साधु समाधि की भावना करने वाला होता है। तो समाधि का मतलब जीते जागते होने वाली समाधि, ये समझना चाहिए। जैसे एक समाधि तंत्र नाम का ग्रंथ है आचार्य पूज्यपाद महाराज का, तो वह समाधि का मतलब उसमें ये नहीं है कि जो मरण समय के समय पर समाधि होती है, उसमें पूरा का पूरा चित्त को कैसे विशुद्ध बना के रखना, चित्त को कैसे शांत रखना, चित्त को कैसे कलुषित परिणामों से हटाना, इस तरह की जो विधि बताई जाती है यही चित्त की समाधि कहलाती है। तो इस तरह की भावना का नाम ही साधु समाधि भावना होती है कि स्वयं भी, चाहे वो गृहस्थ श्रावक हो चाहे श्रमण हो, विचार यही करते हैं कि अपना चित्त भी संक्लेश रहे तो समाधान को प्राप्त हो, और इसी तरह से दूसरों का चित्त भी विशुद्धि को प्राप्त हो। तो ऐसी भावना जो निरंतर करता है कि हमारे चित्त में किसी भी तरह का क्लेश न हो, तो भी वह हमेशा साधु समाधि की भावना करने वाला कहलाता है। तो उसी को यहाँ पर पद्य में भी लिखा हुआ है, जिसके चित्त विशुद्धि रहती, क्लेश रहित जीवन जीता, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान से आत्म अनुभव रस पीता, आत्म में ये भाव निराले, विरले जन में हैं मिलते, साधु समाधि भावना वाले, मुनियों के मन मुख खिलते। जिसके चित्त में विशुद्धि नहीं होगी तो मन भी खिलेगा और मुख भी खिलेगा, क्योंकि फेस इज द इंडेक्स ऑफ हार्ट, है ना। जैसा मन होता है वैसा ही मुख पर आ जाता है। मन खराब है तो मुंह अपने आप बन जाता है ना, बनाना नहीं पड़ता, बन जाता है। तो ये इसी तरह के भावना के माध्यम से समझ में आता है कि जिसका चित्त हमेशा शुद्ध रहता है तो उसका मुख भी प्रसन्न रहता है। ऐसे ही और साधु समाधि की भावना कैसे भाई जाती है यहाँ बताते हैं। अपमत्ताजाचरिया मणवयण काय जोग जो ताड़म, साहूणम साभणिदा, साहु समाहि भावना हो दे। यहाँ कहते हैं अपमत्ताजा चरिया, मणवयण काय जोग जुत्ताड़म साहूड़म, ये साधु का विशेषण है कि जो साधु मन वचन और काय के योगों से युक्त हैं। अब मन वचन काय के योग तो सभी को होते हैं, लेकिन मन वचन काय के योग से युक्त होना, युक्त होने का मतलब मन वचन काय की एकाग्रता होना, युक्त होने का मतलब सहित होना, एक होना। तो ज्यादातर जब भी कभी चित्त में विक्षेप आता है या चित्त में संक्लेश आता है तो उसका यही लक्षण होता है कि मन में कुछ सोच रहे हैं, दिमाग से हम कुछ और प्लानिंग कर रहे हैं और कह कुछ और रहे हैं, बातचीत किसी और से कर रहे हैं, प्लानिंग कुछ और चल रही है ना, और काम कुछ और कर रहे हैं।
तो ये जो डिस्टरबेंस होता है मन वचन काया के बीच में, इससे भी यह समाधि नहीं बनती है। तो जहां पर मन वचन काया की एकाग्रता के साथ में वृत्ति बनती है, ऐसे साधुओं की वह चर्या अप्रमत्त कहलाती है ना। उसको क्या बोलते हैं? अप्रमत्त चर्या। तो ऐसे योगों से युक्त जो साधु की अप्रमत्त चर्या है, वह अप्रमत्त चर्या करने वाले साधु को ही समझ लेना चाहिए कि वह साधु समाधि की भावना वाला योगी है। यानी साधु समाधि की भावना में चर्या जो होगी वह कैसी होगी? सावधानी के साथ होगी, है ना, अप्रमत्त रूप होगी। और उस अप्रमत्त में यही भावना होती है कि जिसमें प्रमाद न हो। तो प्रमाद से रहित होकर के, आलस्य से रहित होकर के जिन विकथा आदिकों से या कषाय आदि में प्रवृत्ति होने से वह प्रमाद की दशा बढ़ जाती है, उनसे बचकर के जो अपने मन वचन काया की प्रवृत्ति करते हैं, उनकी वह चर्या का नाम ही साधु की अप्रमत्त चर्या कहलाती है। तो प्रमाद से रहित होकर के मन वचन काय होंगे, तो अप्रमत्त अवस्था में जैसे ही साधु पहुंचते हैं, तो अप्रमत्त अवस्था में विशुद्धि रहती है। साधु के लिए छठवां सातवां गुण स्थान होता है, ये ठीक है, लेकिन अगर छठवें गुण स्थान में प्रमाद अधिक देर तक रहता है, प्रमाद चर्या में अधिक देर तक रहता है, तो संक्लेश की प्रवृत्ति हो जाती है ना। तो वह संक्लेश जो होता है वह प्रमाद में ही संभव है, अप्रमत्त अवस्था में संक्लेश नहीं होता। तो जितना साधु अप्रमत्त होगा वह संक्लेश से बचा रहेगा। तो साधु के पास में एक सिस्टम होता है कि वह अपने परिणामों को तुरंत संभालने के लिए अप्रमत्त भाव को प्राप्त करना जानता है। तो अप्रमत्त होने का मतलब प्रमाद की सारी चीजें छोड़ करके तुरंत आत्म भावना की, ध्यान की प्रवृत्ति में लगने से वह अपनी अप्रमत्तता को बनाए रखता है, कि सावधानी बनाए रखता है कि हमारा मन वचन काय किस कार्य में कितनी देर तक लगा, तो उससे उसको हटाना और तुरंत जो है अपने को स्व स्वभाव का चिंतन करना। ये अप्रमत्त भाव जितना अच्छा रहता है उतना ही विशुद्धि का भाव बना रहता है। तो अप्रमत्त अवस्था में विशुद्धि ही रहती है। आगे भी विशुद्धि की वृद्धि होगी तो वो अप्रमत्त अवस्था की वृद्धि कहलाएगी। सप्तम गुण स्थान से ऊपर के सभी गुण स्थान, है ना, अप्रमत्त दशा के ही गुण स्थान कहलाते हैं। और सप्तम गुण स्थान से ऊपर के सभी गुण स्थानों में विशुद्धि की वृद्धि होती चली जाती है। तो वहां विशुद्धि ही बढ़ती है, संक्लेश का कोई काम नहीं। संक्लेश का काम केवल छठवें गुण स्थान तक ही रहता है। इसलिए जो धर्म ध्यान तो ठीक ही है, आर्त ध्यान में भी ये कहा गया है कि छठवें गुण स्थान तक आर्त ध्यान भी संभव है ना। छठवें गुण स्थान तक आर्त ध्यान भी संभव है, माने प्रमत्त गुण स्थान तक किसी भी तरह का दुख परिणाम, क्लेश का परिणाम आ सकता है, छठवें गुण स्थान तक आर्त ध्यान हो सकता है। तो छठवें में आर्त ध्यान होगा, सातवें में नहीं होगा। इसलिए जो सप्तम गुण स्थान को अधिक प्राप्त करता है, सप्तम गुण स्थान में अधिक स्पर्श करता है, वह स्वाश्रित साधु होता है। जो पराश्रित होगा वो प्रमाद में पड़ जाएगा, वो क्लेश को प्राप्त होगा, जो हमेशा पर के ही आश्रित रहेगा। स्वाश्रित होगा वह हमेशा स्व आत्म की भावना में लीन होने से और उसकी भावना करने से अप्रमत्त भाव को प्राप्त होता है। तो ऐसी अप्रमत्त अवस्था के साथ में जो चर्या चलती है वह चर्या उसकी साधु समाधि की भावना कहलाती, क्योंकि वो हमेशा समाधि भाव में ही है। तो इसको बोलते हैं जीती जागती समाधि, है ना। तो मरते समय ही समाधि नहीं होती है। साधु अगर वास्तव में अप्रमत्त अवस्था के साथ में रहता है तो जीते जागती अवस्था में भी वो समाधि में रहता है, अपने में रहता है ना। इसी को बोलते हैं अपने में रहना, माने वह अप्रमत्त रहना, पर के आश्रित नहीं रहना। और इस तरह की भावना से वह साधु समाधि भावना उसके अंदर निरंतर बनी रहती है।
मनोयोग और वचन योग से काय योग से सहित हुआ। तीनों योग सहित श्रमणों का सावधान उपयोग हुआ। योग और उपयोग बने जब निश्चल एक लक्ष्य संधान। ऐसा साधु सतत भूई रहा साधु समाधि ना जान। ऐसा साधु सतत भा रहा साधु समाधि भावना जान। माने साधु समाधि की ये भावना अलग से भाने की जरूरत नहीं है। ये अगर चित्त इस तरह का बना है तो साधु समाधि भावना निरंतर चलती है। अब पराश्रित साधु समाधि क्या है, ये आगे कहते हैं। जो चित्तेण ही चिंतई वक्कम्बुल्लदि न अप्पिदम अप्पियम किंची। वक्कम्बुल्लेदि न अप्पियम किंची। साधम्मि सुहम इच्छै साहु समाहि भावना तस्य। ये उसी का विपरीत है। जो चित्ते नहीं चिंतई वक्कम। वक्कम माने वक्र, कुटिल जिसको बोलते हैं, वह कुटिलता के साथ में जो चित्त में चिंतन नहीं करता। कुटिलता का चिंतन उसको ऋजुता के धर्म से हटा देता है, सरलता के भाव से हटा देता है। तो चिंतन में कुटिलता आ जाती है जब उद्देश्य किसी को नीचा दिखाने का होता है, किसी का अपमान करने का होता है ना, तो चित्त में कुटिलता भी आ जाती है। तो जो सरलता होती है उसके साथ जो रहता है तो वह अपने चित्त में सरल ही चिंतन करेगा। और अन्यथा अगर वह कुटिल चिंतन करता है तो वह पराश्रित हो गया, माने अपनी कसायों के आश्रित हो गया, है ना। सबसे पहले तो कसायों के आश्रित होना ही का नाम पराश्रित होना है। दूसरे के आश्रित हो ना हो, अपनी कसायों के साथ जुड़ गया, अपने ही आप से वह परेशान होने लग जाएगा। तो जो भी लोग अपने आप से परेशान होते हैं वो अपनी कसायों से परेशान होते हैं, अपने आप से कोई परेशान नहीं होता, है ना। कई लोग कहते हैं ना, महाराज रात में नींद नहीं आती, सोचता हूँ तो सोचता ही रहता हूँ, नींद कहाँ चली जाती है, चिंतन चलता रहता है कि ऐसा हो जाएगा, कहीं वैसा हो जाएगा। तो ये अपनी से अपने को परेशान जो महसूस करते हैं, वो अपनी परेशानी क्या, आखिर अपन तो अपन है। अपन और परेशानी दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन वो अपन ही जब अपने को परेशान में देखते हैं तो वो कहाँ से परेशानी आई, तो वो परेशानी अपनी कसायों की तीव्रता से आती है। कहीं ऐसा हो गया तो, कहीं ऐसा नहीं हुआ तो, ऐसा जो हम फ्यूचर प्लानिंग करके जो अपने अंदर एक डाउट क्रिएट करते हैं और उससे अपने अंदर एक चिंता लाते हैं, तो वही चिंता जो है कसाय के कारण से पैदा होती है। और मुख्यतः उसमें जो कसाय होगी तो एक आप देखना, अहम कसाय, अहंकार की कसाय ज्यादा होगी। क्योंकि ज्यादातर आदमी को क्या चिंता रहती है, मैं तो ऐसा था और मेरे साथ ऐसा होगा तो कैसे सहन करूंगा मैं, मेरे साथ ऐसा होगा तो कैसे होगा, समझ आ रहा है ना। तो ज्यादातर जो कसाय आती है वो अहम की कसाय आती है, अहंकार की, मान कसाय जिसको बोलते हैं। तो मान कसाय के कारण से व्यक्ति जब परेशान होता है, पीड़ित होता है, तभी वह ये देखता है कि दूसरों की नजर में, है ना, मेरे लिए नीचा देखना पड़ेगा, या मेरा अपमान हो गया, या मेरे लिए दूसरे लोग अब, है ना, पहले अमीर के रूप में देखते थे, कहीं कुछ घाटा लग गया, कुछ हो गया, है ना, तो अब हमें ऐसे रूप में देखेंगे। तो ऐसा सोच करके लोग जो है अपने कसाय को सहन नहीं कर पाने के कारण से बड़े बड़े आत्मघात जैसे कृत्य भी कर लेते हैं। तो ये होता है अहम की कसाय।
तो ये चित्त में आती है कसाय, तो ये सब प्रकार के वक्र परिणाम उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए चित्त में कभी भी वक्र चिंतन ना करना और कभी भी किसी से अप्रिय ना बोलना। ये दो बातें जिसके अंदर रहती हैं तो वह साधर्मी के सुख की इच्छा करने वाला होता है। साधर्मी का मतलब जो साथ में रहने वाले और भी अपने ही जैसे लोग होते हैं वो साधर्मी कहलाते हैं, है ना। सबकी अपनी अपनी क्लास के अनुसार सबके साधर्मी अलग अलग है। चौथी क्लास में पढ़ने वालों के साधर्मी चौथी क्लास के होंगे, फिफ्थ क्लास वालों के फिफ्थ क्लास में होंगे, छठवीं सातवीं क्लास में पढ़ने वालों के साधर्मी छठवीं सातवीं के हिसाब से होंगे। तो जो जिस क्लास में है उसके अपने ही क्लास के जितने भी उसके सहपाठी हैं वो सब उसके क्या कहलाएंगे? सधर्मी कहलाएंगे। तो उन सधर्मी के सुख की इच्छा करना कि इनको कभी दुख ना हो, तो ये भी अपने आप में साधु समाधि की भावना होगी। क्योंकि साधु है तो साधु साधु के लिए दुख की इच्छा ना करे कि इसको दुख मिले या इसको कष्ट मिले, ये परेशान हो, इस तरह की इच्छा ना करना। ये भी अपने आप में एक साधु समाधि भावना है। तो जो किसी साधु के लिए दुख की इच्छा नहीं करेगा वो कभी किसी साधु से अप्रिय वचन नहीं बोलेगा और उसके विषय में कुटिल चिंतन भी नहीं करेगा। इस तरह से जो नहीं करता है वो हमेशा साधु समाधि की भावना निरंतर भाता है, ऐसा यहां समझना चाहिए। किसी साधु के लिए कभी भी नहीं सोचता वक्र सदोष, नहीं कभी भी अप्रिय बोले, वचन काय से मृदु निर्दोष। छोटे बड़े सभी सहधर्मी, सबके सुख की चाह करे, उस साधक के हृदय कमल में साधु समाधि स्वभाव भरे। एक और आगे गाथा है। पहले स्व आश्रित साधु के लिए कहा, फिर पराश्रित साधु के लिए कहा। अब यहाँ पर स्व और पर दोनों को मिला करके साधु समाधि की भावना कैसे करते हैं ये बताते हैं। दुहिदो परावमाणे, सग पर कल्याण परो जो साहू, आदम्य जस्य श्रद्धा, साहु समाहि भावना तस्। देखो, दुहिदो परावमाणे, अगर कभी पर का अपमान हो, पर का किसी का दूसरे का अपमान देखने में आए, किसी सहधर्मी का अपमान देखने में आए, तो दुहिदो माने वह दुखी होता है। सहधर्मी का भी अपमान होने पर जो दुखी हो जाए कि भाई उसका भी अपमान क्यों हो गया। यानी सभी जीवों को सुख पूर्वक रहना चाहिए, सभी को सुख मिले, किसी के लिए भी ऐसा नहीं सोचना जो खुद अपने लिए इच्छा हम नहीं करते। तो जैसे हमें अपने लिए अपना अपमान अच्छा नहीं लगता, वैसे ही हे भगवान कभी किसी का संसार में अपमान न हो, कोई दुखी ना हो। और ऐसा अगर किसी का अपमान देख ले तो वह उसमें प्रसन्न ना हो, बल्कि क्या हो? दुखी हो। तो इसको बोलते हैं पर के अपमान में दुखी होने वाला, है ना। बड़ी बात है छोटी बात है? है ना। दूसरे के अपमान में, है ना, सुखी होना तो सरल बात है, हाँ, लेकिन दुखी होना कि ऐसा उसके साथ क्यों हो गया। तो जिस तरह से हम अपने घर के लोगों के साथ में जब रहते हैं तो हम किसी के अपमान के होने पर हम भी अपमानित महसूस करते हैं, इसी तरह से सभी साधर्मी भाई अपने एक, है ना, वो कहलाता है स्वयूथ, है ना। यूथ इंग्लिश का शब्द नहीं है, ये हिंदी का शब्द है ना। यूथ माने होता है समूह, समझ रहा ना, रत्कन सराग उच्चारण पढ़े हो ना। स्वयूथ्यान प्रति सद्भाव सनाता धर्म
केतवा, अपेत केतवा। तो स्वयूथ्यान प्रति सद्भाव है, अपना जो यूथ है, अपना जो समूह है, उसके प्रति हमेशा सद्भाव होना, इसको जो बोलते हैं वही भाव यहाँ पर है कि पर के अपमान में दुखी होना और सब पर कल्याण परो जो साहु। जो साधु अपना भी कल्याण चाहता है और दूसरे का भी कल्याण हो ऐसा विचार करता है, तो स्व और पर दोनों के कल्याण में जो तत्पर रहता है, और जिसकी श्रद्धा आदम्य माने जस, आदम्य माने आत्मा में, जस माने जिसकी, जिसकी श्रद्धा हमेशा आत्मा में रहती है, वह साधु समाधि की भावना उसके लिए हमेशा बनी रहती है। स्वयं दुखी जो हो जाता है, देख दूसरों का अपमान, और देखना चाहे नित जो, निज पर का हित कर सम्मान। आत्म रूप में रुचि रखता है, करा रहा रुचि आत्म में, साधु समाधि भावना उसके, प्रतिपल पलती आत्म में, प्रतिपल पलती आत्म में, है ना। यह साधु समाधि की भावना में आत्मरुचि प्रमुख है। तो जिसकी आत्मा में श्रद्धा होती है, अपनी आत्मा में रुचि रखता है, वो देखता है कि सभी आत्माएं ही हैं, हमारी तरह सभी चैतन्य आत्माएं हैं। अगर कभी कोई कषाय आदि से प्रवृत्ति करता है तो वो जानता है कि ये आत्मा की प्रवृत्ति नहीं है, ये उसके कषायों की प्रवृत्ति है। वस्तुतः तो वह सभी हमारे जैसे ही शुद्ध चैतन्य आत्मा है। तो इस तरह की आत्मरुचि रखने से वह स्वयं भी अपनी रुचि रख करके अपनी श्रद्धा बढ़ाता है और दूसरे के अंदर भी आत्मरुचि उसके लिए बढ़ाने के लिए वह उपदेश आदि के माध्यम से प्रेरित करता है। तो वह अपनी आत्म श्रद्धा के माध्यम से साधु समाधि की भावना में निरंतर तत्पर रहता है। तो आत्म रुचि से साधु समाधि की भावना निरंतर बनी रहती है। इस तरह से यह साधु समाधि की भावना के 60 नंबर के काव्य तक का यह कथन हो गया। इसके आगे का बाद में।